श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कथा को सुनते हैं। आप सभी ने इस कथा को पहले सुनी होगी, पर इस कथा को अगर आप सुन लेते हैं और बाबा श्याम का ध्यान कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस कथा को आधा अधूरा ना छोड़िएगा, वीडियो को अनदेखा ना करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाबा श्याम की कथा को सुनते हैं। खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडंबा बर्बरी के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरी के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरी रखा गया। बर्बरी का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इसकी कथा को जानते हैं। बर्बरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 बाण दिए थे। इसी कारणवश से बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध के लिए निकल पड़े। इसी वचन के कारण वो हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरीक रास्ते में जा रहे थे तब उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरी की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण रूपी धारण किए हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम 3 बाण से लड़ पाओगे क्या? 3 बाण से इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे हरा पाओगे? इसका प्रमाण दे सकते हो क्या? मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है। इसके बाद वह तीर नष्ट न होकर वापस अपने आप उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वह एक बाण से सारे पत्तों को छेद करके दिखा सकता है? बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद ब्राह्मण बने कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये तीर आपके पैरों को भेद देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरी किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार जो हारेगा उसके साथ वो युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर विचार मगन हो गए, क्योंकि बर्बरी के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरी कौरव की तरफ से लड़ने आ जाएगा। अगर बर्बरी कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का विनाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरी का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो अपना शीश दान अवश्य देंगे, लेकिन वो पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश दान देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरा युद्ध देखने का बहुत ही इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का सारा दृश्य देख सके। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए।
विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक ने इस युद्ध को देखा है, अतः इस प्रश्न का जवाब भी वीर बर्बरीक ही देगा। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही माया थी, उनके सब सुदर्शन चक्र की ही माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम भी देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारी के सहारे बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नाम को सुनकर बाबा के दरबार जाता है तो बाबा उसकी बिगड़ी किस्मत को संवार देते हैं, उसे जीत दिला देते हैं। हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय। बाबा श्याम की इस कथा को सुनकर जो बाबा श्याम के खाटू धाम चला जाता है, बाबा श्याम उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं बाबा श्याम पूर्ण करें। इसी के साथ इस वीडियो को मंगल करते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।